हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज के सेशन में हम डेफिनेटली वोकैब का सेशन है, ये वोकैब बुलेट सीरीज का सेशन है। इसके अंदर हम इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले हैं, वो इडियम एंड फ्रेजेस जो आपके एमटीएस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी कि स्पेशली सेशन जो रखा गया है ये आपके एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए ही रखा गया है। बट आप ये मत सोचना जो सीजीएल वाले या सीएचएसएल वाले या सीपीयू वाले स्टूडेंट है ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये आपके लिए भी है, क्योंकि आप जानते हो ईडियम, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वही वोकैब वर्ड्स घूमते हैं, वही ग्रामर के रूल्स घूम फिर कर आते हैं। तो ये हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। बट क्वेश्चन जो इस सेशन के अंदर डिस्कस होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एमटीएस के, क्योंकि बहुत सारे एमटीएस स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम थोड़ा सा हमें एमटीएस के सेशंस लेकर आइए हमारे लिए। तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर ये सेशन लेकर आई हूँ मैं, इडियम एंड फ्रेजेस का भी चलेगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। मैंने आपको हमेशा कहा है, आपने अगर मेरी क्लासेस ली हो, जिन्होंने नहीं भी ली हो, तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि वोकैब की सबकी अपने अपने ट्रिक होती है लर्न करने की। मेरा सिंपल सा तरीका है कि आप चीज़ों के साथ कनेक्ट करो और वर्ड्स को याद कर लो, और वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उससे चीज़ें याद भी रहती हैं। मैं भी वही ट्रिक यूज़ करती हूँ, आपको भी वही सिखाती हूँ कि जितना कनेक्ट करके चीज़ों को यूज़ करोगे, लर्न करने की कोशिश करोगे, उतनी चीज़ें ज़्यादा समय तक आपको याद रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। मंथ्स ऑन एंड, मंथ्स ऑन एंड, ये क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस का है जो 13/10/2021 में पूछा गया है। 13/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, मंथ्स ऑन एंड। अब समझ लो एंड मतलब कहीं ना कहीं खत्म, महीने खत्म पर है। अब देखो, अगर कोई चीज खत्म होती है तो दूसरी भी तो आती है भाई, हम जाएंगे तो दूसरी जनरेशन भी तो आएगी। तो पॉइंट क्या है कि अगर एक जा रहा है तो दूसरा आ रहा है, इट मीन्स और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं आने के लिए। भाई एक पेन खत्म हुआ तो दूसरा पेन भी तो यूज में आएगा, क्योंकि और भी तो पेन है यूज करने के लिए। तो यानी कि जब बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसको बोलते हैं सेवरल मंथ्स इन अ रो, सेवरल मंथ्स इन अ रो, कि एक खत्म है तो दूसरा आएगा। ये इसका मतलब लास्ट मंथ या एंड ऑफ द मंथ नहीं होगा, इन अ मंथ्स टाइम नहीं होगा, इट इज अ केस ऑफ सेवरल मंथ्स इन अ रो। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कॉल ऑफ, ऑफ समझते हो ना, क्लासेस ऑफ कर दी, ठीक है, सीजन ऑफ हो गया, ठीक चीज नहीं चली तो हमने सेशन ऑफ कर दिया, मीटिंग ऑफ हो गई। कहीं ना कहीं चीजों को ऑफ करना यानी कि हम चीजों को कैंसिल कर रहे हैं, हम चीजों को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में हुआ था। तो कैंसिल का मतलब होता है कि कैंसिल समथिंग, क्योंकि यहाँ पे शाउट समवन्स नेम अलाउड, विजिट समवन, टू स्पीक टू समवन ओवर द फोन नहीं होगा। इट मीन्स कैंसिल समथिंग, किसी भी चीज को कैंसिल करना, उसी को बोलते हैं हमारा कॉल ऑफ, उसी को बोलते हैं हमारा कॉल ऑफ। किसी भी चीज को कैंसिल करना, रद्द करना, किसी भी चीज को रद्द करना। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ द पाई, अ पीस ऑफ द पाई, पीस समझते हो ना, टुकड़ा, ठीक है। टुकड़ों को क्या करते हैं हम, भाई इधर से उधर देना, ठीक है। बोलते हैं ना चीजों को दो, मतलब टुकड़ों में मत दो, ठीक है। तो देना मतलब शेयर कर रहे हो, तो आप पीस को उससे याद रखेंगे, शेयर। और शेयर का मतलब होता है किसी भी मनी में या बिजनेस में जो भी शेयर होता है उसी को बोलते हैं अ पीस ऑफ द पाई। पाई का एक छोटा सा टुकड़ा, यानी कि बिजनेस का एक छोटा सा शेयर, दैट इज हमारा अ पीस ऑफ द पाई, ठीक है। हम्बल समझते हो ना, जो हम्बल लोग होते हैं बहुत ज्यादा, ऐसे लोग जेनरस टाइप, काइंडेड, बिल्कुल नर्म टाइप के लोग जो होते हैं। अनप्लेजेंट, जो आपको खुशी ना दे, मेक अ स्वीट डिश नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले ये देखेंगे, अगेन ये क्वेश्चन भी आपके एमटीएस में पूछा गया है, 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फॉलो सूट, फॉलो सूट, फॉलो सूट समझते हो, यानी कि फॉलोवर्स का काम होता है फॉलो करना, लीडर्स को फॉलो करना। फॉलोवर्स से याद रखेंगे, फॉलो समझते हो ना, किसी का पीछा, जो कोई काम कर रहा है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपने रूल्स बनाए ना, हम फॉलो करेंगे, आप वहां चल रहे हो हम आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो उसको उसी तरह से याद रखना। और फॉलो कर रहे हैं इट मीन्स हम अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो वो जैसा करेगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा, तो वो जैसा करेगा हमें उसे वैसे करना पड़ेगा। तो उसी को बोलते हैं टू डू एज अदर्स हैव डन, जैसा और लोग कर चुके हैं
वैसा ही हम भी करेंगे, तो उसी को बोलते हैं फॉलो सूट। इसका आंसर ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन एमटीएस का ही है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट ऑफ। पुट ऑफ यानी कि ऑफ पे डाल दी चीजें, और ऑफ पे मतलब चीजों को कैंसिल कर रहे हो, तो कैंसिल कर रहे हो तो कैंसिल तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैंसिल का सेम केस क्या होगा, डिले। भाई डिले तभी करते हैं ना हमें जब चीजें करनी ही नहीं है, तो हम चीजों को डिले डिले करते रहते हैं क्योंकि हमारा मन नहीं है करने का। आप देखते हो ना कभी कभी जैसे हमें कहीं जाना है बट हमारा मन नहीं करता जाने का, तो हम क्या करते हैं, डिले करते हैं। ठीक है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा चलो इसे कैंसिल ही करो, ठीक है, इस प्रोग्राम को कैंसिल करो, इस इवेंट को कैंसिल करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको ऑफ्स को उसी से याद रखेंगे अभी भी, जो अभी मैंने आपको ईडियम पढ़ाया था। तो पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को डिले करना, ठीक है। वियर मतलब पहनना, कीप मतलब रखना, सजेस्ट जो हम दूसरों को हमेशा करते रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा फ्री में मिलती है एडवाइस, है ना, हर कोई आपको एडवाइस दे देगा। फिलोसफर एक से एक है, एक से एक फिलोसफर है, वो भी आपको एक नई फिलॉसफी बता जाएंगे, जिनका लाइफ में जिन्होंने कुछ नहीं करा वो भी आपको फिलॉसफी दे देंगे, ठीक है। तो मेरा आपको एक ही सजेशन है कि आप लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दो, वो उस चीज पे ध्यान दो जो आपका टारगेट है, ठीक है। अदर्स क्या कहते हैं उसको छोड़ो, ठीक है। फोकस ऑन योर स्टडी एम। एक बार फ्यूचर सिक्योर हो गया, एक बार फ्यूचर बन गया, तो लाइफ आपकी खुद ही बन जाएगी, और लोग जो आपके अगेंस्ट है वो अपने आप ही आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया। सी आई टू आई, आई समझ दो ना, आंख बोल दे ना, सी आई टू आई, बिल्कुल नजर से नजर मिलाओ, ठीक है, वही वाला केस है। अब नजर से नजर आप कब मिला पाओगे, जब कहीं ना कहीं आप चीजों को डिस्टर्ब कर रहे हो तब मिलाओगे, बिल्कुल भी नहीं। क्वेरल कर रहे हो तब मिलाओगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। स्माइल करते हुए मिलाओगे, बिल्कुल नहीं, जब आप चीजों से लेकर क्या हो, एग्री, ठीक है। जो तुम कह रहे हो वो मैं कर लूंगा, या जो तुम कह रही हो वो मैं कर लूंगी, ठीक है। तो उस केस को बोलते हैं हम सी आई टू आई। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बी ओवर द मून, बी ओवर द मून बोलते हैं ना, आजकल वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि वो मून के ऊपर है, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर है। तो चंद्रमा के ऊपर है, इट मीन्स स्काई में वो अपने आप को फील कर रहा है। और स्काई में फील क्यों कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। तो अनेबल टू परफॉर्म वेल, नेगेटिव वर्ड, वेरी अनहैप्पी, नेगेटिव वर्ड, ओवर द मून पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है। विलिंग टू टेक टास्क, टास्क में लेके अपने आप को डिमोटिवेट करेगा, बिल्कुल नहीं। इट मीन्स वेरी प्लीज्ड, बहुत ज्यादा खुश होना है अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को लेकर। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है, जैसे आप अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है, भाई मैं तैयारी सही डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट कर दी है, सही तरीके से मैंने तैयारी को स्टार्ट कर दिया है, और अगर ये तैयारी मैं इसी तरीके से करता रहा, डेली बेसिस में मैं पढ़ता रहा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने आप को कैसा फील कर रहे होंगे, बी ओवर द मून। आपको ऐसा लग रहा है बस मैं भी मून के ऊपर ही हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी वाली कंडीशन होगी। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का ही है बच्चों, जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पर। टाइटन वंस बेल्ट, बोलते ना बेल्ट को टाइट कर लो, अपनी बेल्ट क्या कर लो, सीट बेल्ट टाइट कर लो। कहीं ना कहीं कमर कसना, यानी कि आपने क्या कर लिया है, अपनी बेल्ट टाइट कर लिया है, क्योंकि आपके पास जितना था उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को मैनेज करना सीख लिया है। अब उनको थोड़ा सा और कम करने की जरूरत है, और कम करने की जरूरत है, तो बंद तो कर नहीं सकते, खो तो सकते नहीं है किसी भी जॉब को। मेक एफर्ट्स टू बी स्लिम, नहीं, बेल्ट का मतलब स्लिम से नहीं है, इसका मतलब है टू कट वंस एक्सपेंडिचर। जब कोई अपने खर्चों को कम करता है तो बोलते हैं ना, मैंने अब बेल्ट टाइट कर लिए, यानी कि मैंने अपने खर्चे
कम कर दिए हैं, उनको कट कर दिया है, उनको कम कर दिया है, उसी को बोलते हैं टाइटन वंस बेल्ट। ठीक है, टू कट वंस एक्सपेंडिचर। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैरी ऑन, अभी स्टडी चल रही है, इसको मैं आपको बोलूं आप अपनी स्टडी को जारी रखो, उसी को बोलते हैं कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, किसी भी चीज को जारी रखना। ठीक है, किसी भी चीज को जारी रखना, दैट इज कैरी ऑन, कीप ऑन, गो ऑन। तो अगर किसी चीज को आप जारी रख रहे हो, इट मीन्स क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को लगातार करते रहना, दैट इज कैरी ऑन। इसी को हम गो ऑन भी बोलते हैं, इसी को हम कीप ऑन भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। थ्रो समथिंग अवे, किसी चीज को दूर फेंकना नहीं। टेक समवन और समथिंग अवे, किसी पर्सन को उठा के नहीं, बिल्कुल नहीं। पुट समथिंग इनटू एक्शन, किसी चीज को एक्शन में लेकर आना नहीं। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना। ये क्वेश्चन भी एमटीएस का है जो आपका 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। हर एक इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वोकैब बुलेट सीरीज को जरूर देखा करो, इवन आपको हर एक सेशन जरूर देखना है। और कोशिश करो जब देख रहे हो ना तो बिल्कुल साइलेंट मोड पे, बाकी कुछ भी काम सारे बंद कर दो। जब सेशन ले रहे होते हो तो सारे काम बंद कर दिया करो, लग के तैयारी करो। एक बार ढंग से तैयारी कर ली तो सिलेक्शन बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बट तैयारी कंप्लीट करके, आप सोचो आधी अधूरी चीजों से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। ठीक है, चलेगा। बियर द ब्रंट, बियर समझते हो, सहन करना, जिसकी सेकेंड फॉर्म बॉर होती है बियर की, और थर्ड फॉर्म होती है बॉर्न। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 20 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। अब इसको याद रखेंगे, जब आप किसी भी चीज को सहन कर रहे हो तो सहन में कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ता है। सहन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, सफर। सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का, बिल्कुल बुरे से बुरे चीज का सफर करना। एक बोलते हैं ना कि ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा फेज था, तो किसी भी चीज का सबसे बुरी चीज मतलब सफर को देखना, यानी कि सबसे गंदे फेज को देखना, उसी को सफर करना बोलते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। ठीक है, वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग 3 ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। बिहाइंड क्लोज्ड डोर, बोलते हैं ना दरवाजे के पीछे क्या है दरवाजे के पीछे क्या है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है, हिडन है, कुछ ना कुछ आपने कंसील करके रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है। कंसील वर्ड पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। कंसील मतलब चीजों को सील करना, छुपा के रखना, हिडन रखना। सीक्रेट, तो सीक्रेट मतलब डू समथिंग सीक्रेटली, जब आप कोई भी चीज करो बट छुपा के करो, सीक्रेट तरीके से करो, तो उसी को बोलते हैं हमारा बिहाइंड क्लोज्ड डोर। बिहाइंड क्लोज्ड डोर, ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 20/10/2021 में पूछा गया है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। पिक एंड चूज, ये बिल्कुल आप ही पे ही है, पिक एंड चूज। बहुत सारे ऑप्शंस थे, अब आपको देखना है कि कौन सा आपको चूज करना और उसको पिक कर लो। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं, चूज करना मतलब सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कैसे करोगे, ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस। सेलेक्ट में हम बहुत सारे बेस्ट में बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, उसमें से एक बेस्ट को ढूंढते हैं ना, तो वही है हमारा पिक एंड चूज। यानी कि आपने सेलेक्ट करा जो भी बेस्ट था आपकी चॉइसेस से, उसको आपने सेलेक्ट किया। स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आफ्टर अ क्राइसिस, नो। क्वेश्चन समवन ऑन अ टॉपिक, नो। स्टार्ट अ क्वेरल और अ फाइट ओवर समथिंग, नो। इसका मतलब होता है केवल कि आपने बहुत सारी चीजों में से एक बेस्ट चीज को चूज कर लिया। ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल चॉइसेस थी उसमें से एक को सेलेक्ट किया। ये आपका क्वेश्चन एमटीएस का ही है 22/10/2021 का। देखो बच्चों, आपको सिंपल कनेक्ट करो, जितना कनेक्ट हो सकता है उतना कनेक्ट करो ताकि आपको वर्ड्स याद हो जाए। देखो सिंपल सा फंडा ये है आपके एग्जाम का,
आपको एग्जाम क्रैक करना है, एनी हाउ आपको चीजें याद करनी है, ठीक है। किस तरह से याद रखनी है, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको लाइफ में वो आगे तक के लिए भी याद रखे और पेपर में भी सही कर कर आए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि जितना कनेक्ट करके, कनेक्ट भी किसके साथ करो, जो चीज़ें आपके आसपास है, जो चीज़ें आपको पता है उनसे कनेक्ट करो, तो आप नई नई चीज़ों को सीखना शुरू कर दोगे। रटने की कोशिश करोगे, जितना रटोगे उतना ही चीज़ें आपके माइंड से निकलेंगी, क्योंकि रटने वाली चीज़ें कुछ टाइम तक तो आपको याद रहती हैं, बट आप सोचो कि मैं उसे लॉन्ग टाइम तक याद रखूं, तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो चीज़ों को कोशिश किया करो कनेक्ट करके याद करने की, सबसे बेस्ट वे होता है उसको याद करने का, चलेगा। अब देखो बच्चों, पॉइंट क्या आता है, मैं अगेन आप सभी बच्चों से ज़रूर बोलूंगी कि जिन बच्चों ने भी एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप बच्चे सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है भाई, उसे लाइक भी कर लिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए जो बच्चे एक सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। देखो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है, ना मैं ऑफलाइन में जोक सुनाती, ठीक है, ना मैं ऑनलाइन में सुनाती। आपने देखा होगा मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, मुझे बिल्कुल भी इस तरह की पढ़ाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने जितने साल मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने एक ही चीज़ फील करी है, बच्चा हमेशा उससे क्या होता है, कुछ टाइम तक तो बहुत खुश होता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको समझ आ जाता है कि लाइफ में हम सिर्फ बेवकूफ़ बने हैं। तो कोशिश करो, आप ये सोचो कि मैं आपको एंटरटेन करूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी अपने सेशन में नहीं करती, ना मैं ऑफलाइन में करती, ना मैं ऑनलाइन में करती, ठीक है। पढ़ो ढंग से पढ़ो, तैयारी करो ढंग से करो, ताकि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन मस्ट है, एंटरटेनमेंट मस्ट नहीं है, ठीक है। सो फोकस करो अपना स्टडी पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लिया करो, ठीक है। और आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के अंदर। So thank you student for this session.